नीट यूजी के टेस्ट में आज सिर्फ 2 डेज लेफ्ट फॉर जो टेस्ट होने में सिर्फ 2 दिन का जो समय बाकी है। सभी स्टूडेंट्स ने जो एडमिट कार्ड है मोस्टली डाउनलोड कर लिया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो फिर जो कॉल हेल्पलाइन नंबर्स हैं 10 AM से 5 PM, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसमें कौन सी जो खास जो इंस्ट्रक्शंस है जो कि एनटीए द्वारा जो पब्लिश्ड है, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप उसे रीड कर सकते हो। जो 55 जो पेज नंबर है या उसके बाद जो कुछ पेज है वहाँ पर भी आप रीड कर सकते हो। सबसे पहले तो जो ड्रेस कोड है वो कैसा होना चाहिए, और जो आइटम्स जो वेयर आइटम्स है वो कौन सी है, और इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन हॉल, इंस्ट्रक्शन फॉर पेरेंट्स और गार्डियंस, अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिस इन द एग्जामिनेशन। वन बाय वन जो हम ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो एटम्स है, जो वेयर एटम्स है वो कौन कौन सी है। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास कोई पेन, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए, कोई पेजर, कोई माइक्रोफोन या जैसे ईयरफोन्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, कोई ज्योमेट्री जो या कोई पेन बॉक्स एक्स्ट्रा, आपके पास कोई ऑर्नामेंटल या मेटालिक कोई भी आइटम्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लड़कियों में सभी जो लड़कियों के पास जैसे होता है ईयर रिंग्स होती हैं, या फिर कोई रिस्ट वॉच होती है, या ब्रेसलेट होती हैं, ये सभी जो आइटम्स है ये बिल्कुल जी डिनाइड आइटम्स है। आप सिर्फ सिंपल ड्रेस से आपके जो जैसे कोई हेयर बैंड है, ये सभी जो आइटम्स है ये अलाउड नहीं है। आप सिंपल जो आप ड्रेस पहनिए, जो आपका ड्रेस कोड है वो आपकी जैसे ये तो वेयर आइटम्स है, आप आपके पास कोई ऐसी आइटम नहीं होनी चाहिए, चाहे वाटर बॉटल्स हो या ईटेबल्स हो, वो भी नहीं होने चाहिए। सिर्फ वो वाटर बॉटल्स जो अलाउड है ट्रांसपेरेंट, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज है। उसके बाद जो ड्रेस कोड है वो आपका सिंपल ड्रेस होना चाहिए। हैवी ड्रेसेस एंड फुल स्लीव्स जो नहीं अलाउड नहीं है, और आपके पास जब हाफ स्लीव कोई भी जो शर्ट है वो होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए, उस पर कोई मेटेलिक आइटम नहीं होनी चाहिए। उसी तरह जो सिंपल सैंडल आपके जो स्लीपर्स वो भी आपके साथ होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल ड्रेस से आप आइए, आपको कोई इशू नहीं आएगा। और पेरेंट्स के लिए यही इंस्ट्रक्शंस है कि क्या वो आपका जो भी वो स्टूडेंट है, जो आपका बच्चा है, जहाँ वो इन टाइम जो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच पाए। रास्ते में कोई भी इशू आ सकता है, इसलिए कुछ समय पहले आप जो एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पर पहुंचना। 1:30 जो लास्ट एंट्री होती है, उसके बाद जब भी एक बार गेट क्लोज हो जाता है तो वो किसी के लिए ओपन नहीं होता। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कस्टमरी जो ड्रेसेस पहनी होती है, और उनको ये इंस्ट्रक्शंस है एनटीए की कि 2 आवर्स पहले जो उनका रिपोर्टेड टाइम है 2 आवर्स पहले वो जो इनके लिए कि चेकिंग के लिए उन्हें पहले आना पड़ेगा, ताकि वो कस्टमरी आइटम्स है वो अच्छी तरह वो चेक कर पाएँ। और जो अनफेयर मीन्स हैं जो एग्जामिनेशन में, कि आपके पास कोई ऐसी आइटम नहीं होनी चाहिए जो वेयर आइटम्स हैं, और जहाँ कोई आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं, आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते आप, और ये ऐसी कोई भी कुछ आप करते हैं तो फिर जो अनफेयर प्रैक्टिस के कारण वो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड है वो उसके लिए क्या कुछ आपने लेकर जाना है। जो एडमिट कार्ड है वो आपका अगर हम देखें उनकी जो गुड कंडीशन में एडमिट कार्ड होना चाहिए, उस पर जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो पेस्ट होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ वही फ़ोटोग्राफ होती है जो आपने जो जैसे फॉर्म फिल किया है उस समय आपके पास थी, वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और उसके बाद जो एक फ़ोटोग्राफ आपने जो अटेंडेंस शीट होती है उसके लिए आपको पास चाहिए। और एक आपका जो आपके पास जो पोस्ट कार्ड फ़ोटो है जो 4x6 साइज़ की है, जिसकी वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, वो आपके साथ जो एडमिट के साथ एक फॉर्म डाउनलोड किया है उस पर पेस्ट होनी चाहिए। और उसके साथ आपके पास एक वैलिड पास आईडी कार्ड ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है। वैसे तो उन्हें जो
इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए लिखा है, पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपके पास एक फ़ोटो आई कार्ड ज़रूर होना चाहिए, बैलेट फ़ोटोग्राफ आईडी कार्ड होना चाहिए, जो कि पहले ही जो इंस्ट्रक्शंस है, एनटीए की इंस्ट्रक्शंस है, ये होना चाहिए। परंतु जो भी आपका जो रिपोर्टेड समय टाइम है, उस पर आप पहुँचिए। कुछ समय लेट हो सकते हैं, परंतु 1:30 जो लास्ट टाइम है उसका ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती, गेट क्लोज़ हो जाते हैं। और ये डेज़ जो 2 डेज़ जैसे रहते हैं, फ्राइडे और सैटरडे का, ये काफ़ी टीडियस डेज़ होते हैं, काफ़ी मुश्किल भरे डेज़ होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जो नीट का कॉम्पिटिशन काफ़ी बड़ा है स्टूडेंट्स की, जो अगर हम देखें डे बाई डे जो काउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मोर दैन 3 लाख स्टूडेंट्स हैं जो इस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप काम एंड पीस जो रखें, आप अच्छी नींद लें, इन दिनों में अच्छी डाइट जो लें, और आपकी सेहत का ध्यान रखें, प्रेशर कम से कम रखें। और इन जो लास्ट 2 डेज़ होते हैं, जब 1 डे होता है, उनमें जो आप जैसे कि कम से कम स्टडी करने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम जो आप जो साउंड स्लीप लीजिए, और प्रॉपर डाइट लीजिए, योगा और जो एक्सरसाइज़ अपनाइए, ताकि आपको जो डीप ब्रीथिंग कीजिए, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका जो पेपर है वो भी आपका अच्छा ज़रूर रहेगा। वो स्टूडेंट्स जिन्हें अच्छी स्टडी की है, अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया, अच्छी हेल्थ मेंटेन की है, वो सभी का जो रिज़ल्ट है अच्छा ही रहेगा। ये मेरी जो भी शुभकामनाएँ आपके साथ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पेपर के बाद। सबके साथ अच्छा रहेगा। जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है, हर साल चेंज होता रहता है। आप उसे असेस मत करना, अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होता है, परंतु मैक्सिमम नेगेटिव मार्क्स वाले जाने की कोशिश